मम्मी पापा का सबसे बड़ा हाथ है मेरी सफलता में। मेरे पापा सुबह की ठंडी में मेरे साथ दौड़ने जाते थे। हम चल जाते थे खेत उत, तो ये खाना भी बनाती थी, बच्चे को भी पढ़ाती थी, अपने भी पढ़ती थी। और मेरी मम्मी हमेशा घर में मेरा सपोर्ट करती रही। मेरी दीदी में हमसे बड़ी दीदी है, वो बिहार पुलिस में है अभी, और उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और खान सर का जितना भी बैच आता था सारा खरीद देती थी। अभी यहाँ रुकना नहीं है, मुझे बहुत कुछ आगे में लाइफ में बढ़ते रहना है। मेरा गोल है डीएसपी बनना। बेटा से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप का सर ऊँचा रखती है। ये बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए किसी से। ये मतलब गोला फेंक में भी, हाई जंप में भी और रनिंग में, इस सब में ये 100 में 100 मार्क्स प्राप्त की। सिर्फ 2.5 महीना सर पढ़ाए, उसी में इतना नंबर आया इसको, नहीं तो नहीं आता है। बहुत बहुत गर्व है दोनों तीनों बेटी पर। सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होता है और वर्दी पहनने का जुनून हर किसी में होता है। सब चाहते हैं वो वर्दी पहने, समाज और देश की सेवा करें। एक ऐसा ही सपना, इसी सपने को लेकर के जी रही थी एक बेटी श्वेता। जी हाँ, आज हम फिर से आपको एक सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप समूह का केवी स्टूडियो बिहार में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक और अपने चैनल स्टार्स ऑफ बिहार से और फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार के माध्यम से आज मैं आपको अपने ज़िले की बेटी की सफलता की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर के आपको प्रेरणा मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं श्वेता की। श्वेता की बड़ी बहन भी बिहार पुलिस में चयनित हुई थी और आज वो समाज की, प्रदेश की सेवा कर रही है। और उसके बाद उसकी छोटी बहन अब फिर से वर्दी पहनेगी और अपने माता पिता के सपने को सच करके हमारे मान को बढ़ा रही है। तो हम इनसे मिलेंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले श्वेता, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने अपना सपना सच किया। जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं श्वेता कुमारी हूँ, मेरे पापा का नाम राजीव कुमार है। मैं छपकी मेरा घर हुआ। अपने बारे में हमारे दर्शकों से बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे नानी घर से हुआ था। मैं बचपन से नानी घर में रहती थी। जब 8 क्लास में गई तब मैं अपने घर आई हूँ। और उसके बाद 10th क्लास में सबसे मेरे आइडियल कोई माने जाए तो गुरु के रूप में मेरे संजय सर हैं, जो मुझे बहुत सपोर्ट किए 10th से ही। 10th के बाद 12th में भी, और आगे भी सपोर्ट कर रहे थे कि श्वेता ये सब्जेक्ट लो, ऐसे पढ़ो, ये करो। उसके बाद मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा हाथ है मेरी सफलता में, क्योंकि जब अगर मेरे पापा नहीं होते तो हम शायद बिहार पुलिस नहीं बन पाते। मेरे पापा सुबह की ठंडी में मेरे साथ दौड़ने जाते थे। कोई ऐसा पापा या गार्जियन नहीं होगा जो अपनी बेटी के साथ दौड़ने जाएगा। मेरे पापा 50+ एज के हैं, फिर भी मेरे पापा का पैर फूल जाता था, पूरा थके हुए रहते थे। मेरे पापा किसान हैं। हम ज़्यादा बहुत ही मतलब मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा किसान होते हुए भी सारा दिन खेत में काम करते थे, सारा कुछ करते थे, थकते थे। फिर भी मैं सुबह को अगर मेरा पैर दुखता था तो बोलते थे बेटा चलो दौड़ना है, तो बोलते थे पापा आज नहीं जाएंगे, तो बोलते थे नहीं। पापा जब मेरे नहीं थकते थे तो फिर हमको भी लगता था मेरे पापा इतना काम करते हुए भी जब मेरे साथ दौड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। और मेरी मम्मी हमेशा घर में मेरा सपोर्ट करती रही। खाना बनाने से लेके हर एक काम मेरी मम्मी करती थी। कभी कभी मेरा पैर भी दबा देती थी। बहुत मेरे मम्मी पापा का इसमें सपोर्ट है मेरा। मैं हाई स्कूल 10th की शिक्षा बागवाड़ा स्कूल से की हूँ और इंटर की शिक्षा BSS इंटर कॉलेज बेगूसराय से की हूँ। मेरा अभी BSc चल रहा है और फिजिक्स ऑनर्स से BSc कर रही हूँ GD कॉलेज बेगूसराय से। ये जो सपना था बिहार पुलिस बनने का, बचपन से था वर्दी पहनने का सपना या किसी से प्रेरणा मिली? मुझे तो 10th की थी तो SSC 10th की थी, उसके बाद SSC GD का फॉर्म आया तो पापा बोले भर दो। तो 18 पूरा वर्ष एज हुआ था, हम भर दिए SSC GD एग्ज़ाम दिए तो क्वालिफाई कर गए। फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल में भी क्वालिफाई कर गए। और फिर जाके मेरिट में कुछ जाके मेरा मेरिट नहीं बन पाया, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो उस समय बहुत मतलब डिसमोटिवेट हो जाता है ना स्टूडेंट, ऐसा हो गई थी। लेकिन मेरे
मेरे मम्मी पापा ये नहीं कहें कि ये नहीं हुआ तो कोई नहीं, बहुत मेरी मम्मी सपोर्ट की, बोली इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे है ना, आगे तैयारी करो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो फिर आगे पढ़ाई में लग गए और मेरी दीदी में हमसे बड़ी दीदी है, वो बिहार पुलिस में है अभी, और उससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। बहुत मेरा सपोर्ट करती है, हर एक चीज़ का ख्याल रखती है और मेरा बहुत हद तक सपोर्ट करती है। मेरी दीदी भी मेरे लिए आइडियल है। बिहार पुलिस के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो आपने तैयारी की, उस तैयारी के बारे में बताएं। बिहार पुलिस की जब वैकेंसी आया था तो उस टाइम लॉकडाउन था, 2020 की बात है। तो लॉकडाउन में कहीं जाना आना तो कुछ होता नहीं था, इसलिए दीदी, हम और मेरी दीदी मिलके, दीदी ही मेरा टेलीग्राम चैनल है और खान सर का जितना भी बैच आता था सारा खरीद देती थी, उसी से तैयारी करती थी, फ़ोन से ही तैयारी करती थी, टेस्ट देती थी। इसी वजह से मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई की। प्रैक्टिस सेट, वो जो एसवार का होता है, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक, सारा चीज़ उसमें रहता है, उसी बुक से टेस्ट देती थी, प्रैक्टिस करती थी। सेल्फ स्टडी से ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई की हूँ मैं। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गई तो फिजिकल की तैयारी कैसे की आपने? जब रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था तो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। उसके बाद फिजिकल के लिए तो पापा के साथ ही सुबह में इधर छपकी से कारीचक का रास्ता है, उधर ही रनिंग करने सुबह में जाती थी, और शाम में मेरे विनय सर है महाराणा प्रताप फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ जंप भी करवाते थे सर, रनिंग भी करवाते थे। उस विनय सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अगर वो नहीं रहते तो शायद मेरा जंप और गोला अच्छा नहीं बन पाता। वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ पकड़ के बोलते थे, श्वेता ऐसे करो, ऐसे करो। पूरा जंप का तो क्रेडिट सर को ही जाता है। 25 में 25 नंबर मुझे जंप में मिला है सर के बदौलत ही। यहाँ से अब बिहार पुलिस आप बन गई हैं, तो आगे क्या गोल है आपका, और कुछ करना चाहती हैं? हाँ, ये अभी यहाँ रुकना नहीं है, मुझे बहुत कुछ आगे में लाइफ में बढ़ते रहना है। अभी तो सिर्फ सफलता मिली है छोटी सी, और मुझे धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी आगे बढ़ के बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है। क्या गोल है आपका? मेरा गोल है डीएसपी बनना। चलिए, बहुत अच्छा, डीएसपी बनना चाहते हैं आप, उसमें भी सफल हो, शुभकामनाएं हमारी ओर से। जो भी यहाँ से यूथ देख रहे होंगे उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बिहार पुलिस बनी है, चाहे लड़का हो या लड़कियाँ हो, सफलता के लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कोई भी अगर किसी भी एग्ज़ाम का, ये नहीं है बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो डीमोटिवेट कभी नहीं लाइफ में होना है। जो जिनका गोल है वो अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दे, कभी लक्ष्य से डीमोटिवेट नहीं हो और तैयारी करते रहे और आगे बढ़ते रहे, और सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। सुनने में आया है कि आप खुद पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं। हाँ, हम तो पहले तो हम नहीं पढ़ाते थे, मेरी बड़ी वाली जो दी है वो पढ़ाती थी। वो उसका जब जॉब लग गया तो वो बोली हमको पढ़ाओ, तो हम बोले हमसे नहीं हो पाएगा। तो जितना भी मेरा स्टूडेंट था ना, सब बोला दीदी आप पढ़ा लीजिएगा, आप कीजिए, हम लोग को पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए। अस्मिता दी चल गए हैं तो अब कौन पढ़ाएगा? तो बोले ठीक है पढ़ाते हैं। उसके बाद पढ़ाने लगे, उस दिन से अभी तक तो पढ़ा ही रहे हैं। कभी समाज के ताने उलाने सुनने को मिले या कुछ तरह से किसी ने डीमोटिवेट किया? डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत होते हैं, बट मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से मेरे मम्मी पापा आज तक हमको डीमोटिवेट नहीं किए हैं। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरे पूरे ऑल फैमिली सब हमको सपोर्ट ही किए हैं आज तक। कहते हैं ना कि लड़कियों को बढ़ावा उतना नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता है, समाज की सोच लड़कियों को लेकर थोड़ा सा अलग होती है। हाँ, हम तो ऐसे 3 बहन हैं, तो उससे तो होता है ना कि समाज को थोड़ा लगता था कि ये 3 बहन है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मेरी मम्मी बोली हम जॉब नहीं किए हैं, हम उतना नहीं पढ़े, लेकिन हम अपनी सारी बेटी को पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ में ज़रूर जॉब लगवाएंगे सब बेटी को। सबको अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। हाँ, सबको अपनी बेटी, खास करके ये ऐसा समाज है कि लड़कों की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों की शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए हम हर एक पेरेंट्स से कहेंगे कि अपने बेटी को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि बेटी ही है जो दुनिया का नाम रोशन करती है। बेटा से ज़्यादा बेटी ही माँ बाप का सर ऊँचा रखती है। जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए किसी से। सुना आपने श्वेता को, इनका कहना है कि जो काम बेटा कर सकता है वो काम बेटी भी कर सकती है, सच में कर सकती है। संभावनाएं सब में हैं, हमें अवसर देना होगा इन बेटियों को, और निश्चित रूप से अगर
जैसे इनके माँ बाप ने इन्हें पढ़ाया, इन्हें अवसर दिया, इनको सपोर्ट किया, आज ये सफल हुई हैं, वैसे ही आपके बेटे बेटियां भी सफल होंगी। हम तमाम पेरेंट्स से चाहेंगे कि आप उन्हें मोटिवेट करें, उनके साथ खड़े हो, उनका साथी बने, उन्हें सपोर्ट करें और सच में एक दिन वो भी सफल होंगे। थैंक यू श्वेता। थैंक यू केवी स्टूडियो को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्वेता की पिताजी से बात करेंगे, उनके शिक्षक से भी बात करेंगे, उनकी माँ से भी हम बात करेंगे और जो उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर बधाई, बेटी बिहार पुलिस बनी है, अब वो वर्दी पहनेगी। इससे पहले भी आपकी बेटी एक बिहार पुलिस बन चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा गौरव महसूस हो रहा है और ख़ासकर इसकी सफलता का राज अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इनके गुरुजनों को जाता है। जो गुरुजन इनको कड़ी मेहनत करके पढ़ाए, शिक्षा दिए, खास करके मैं संजय सर को इस उपलब्धि के लिए खास मतलब समझता हूँ, क्योंकि उनका दिया हुआ शिक्षा ही आज इसको इस मुकाम तक पहुँचाने में कारगर साबित हुआ है। और एक और हमारे इंग्लिश के टीचर हैं रजौरा के एन अहमद सर, वो इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। उनका, ये दोनों शिक्षकों का बहुत बहुत हम खासकर आभारी हैं। इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके इस बच्ची को उतना मतलब स्टडी करवाए, बहुत कड़ी मेहनत करवाए और जिसका प्रतिफल इसने एग्ज़ाम निकाल के हम लोगों के बीच में दिया है। सर आपकी बेटी बता रही थी कि जब वो तैयारी कर रही थी तो काफ़ी सपोर्ट किया आपने, और इस उम्र में भी आपने फिजिकल की तैयारी की। वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी और आप उसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे। खास करके हमारी पहली बच्चिया स्मिता, वो भी जब बिहार पुलिस में पास की तो उसका भी फिजिकल मैंने ही तैयारी करवाया था। उसका लॉन्ग जंप हो, चाहे गोला फेंकना हो, चाहे रनिंग हो, सब मैं खुद करवाता था और अपने अनुभव से जितना समझ में आता था करवाता था। वो भी सक्सेस कर गई तो एक तो मन में हो गया जो मैं करवा सकता हूँ। तो जब ये पास की तो इसको भी मैंने इस उम्र में भी, ऐसे नहीं कहना चाहिए, 4 मिनट के आसपास में हम इसकी दूरी जो 1 किलोमीटर के लगभग था, सो हम उसको तय कर दौड़ते साथ में दौड़ते थे, हमारे साथ ही दौड़ती थी। क्या उम्र हो गई होगी सर? अभी लगभग 52 का है। 52 साल की उम्र में आप दौड़ते थे? जी जी जी, 52 साल की उम्र में है अभी मेरा। 1968 मेरा बर्थडे है। उसके बाद प्रतिदिन सुबह में इसको साथ में ले जाते थे और इसको 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसको हम दौड़वाते थे प्रतिदिन। और इसका स्टेप जो है सो मेरे पैर के हिसाब से स्टेप इसको डलवाते थे, जिस तरह से मेरा पैर जिसको वो दरअसल होता है क्या, ये लड़कियों का पैर थोड़ा कम होता है तो इसको हम अपने पैर पर दौड़ पाते, जितना मेरा पैर का स्टेप था उस स्टेप को इसको हम डलवाते थे, जिससे इसका समय कम लगा। और जिसका परिणाम हुआ जो ये मतलब गोला फेंक में भी, हाई जंप में भी और रनिंग में, इस सब में ये 100 में 100 मार्क्स प्राप्त की और इसका सबसे अच्छा रहा। और इसके लिए वहाँ के जो महिला डीएसपी थी वो भी इसको खासकर खूब बधाई दी, खूब इसको मतलब इज्जत की, वाह बेटा तुम बहुत अच्छा किया। तो हम इसको खुद तैयारी करवाए। सर बेटी को उतना अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सोच नहीं बदली है, बदल रही है सोच। अब बेटी भी आगे आ रही हैं, उन्हें भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बेटा बेटी को लेकर के सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं धर्म संकट में होते हैं। लेकिन आपकी एक बेटी सफल हुई, दूसरी बेटी भी सफलता पाई है, 3 बेटी के पिता हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ से उन पेरेंट्स के लिए जो भी समाज के लोग यहाँ से देख रहे होंगे जो अब भी कुंठित धारणाएं लिए हुए हैं? एक दो नहीं, मेरी 3 बेटियाँ हैं और तीनों बेटी में पहली बेटी मेरी पैरामेडिकल करके ANM ट्रेंड है और वो भी फॉर्म भर रही है, हो सकता है 1-2 साल में उसको भी हो जाए। पहली बच्चा पैरामेडिकल ट्रेंड है, वो बिहार सरकार से ही पैरामेडिकल की है और उसके बाद सेकेंड और थर्ड, तीनों। खासकर मैं आज के समय में लड़कों या लड़कियों में कोई भेद नहीं करता, चाहे मैं जितना लड़का को भी पढ़ाने में खर्च इन्वेस्ट किया और उससे हम समझते हैं कम ही खर्च में ये लोग ज़्यादा मेहनत की, तो आज मेहनत का फल है। लड़की भी आज के समय में लड़कों से कहीं कम नहीं है, या हर एक काम में हम तो देखते हैं
आप कोई भी काम करें, देश को चलाने की बात हो, राज्य प्रदेश की चलाने की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, हर जगह महिलाएं सफल हो रही हैं, चाहे बिजनेस में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, वह बहुत अच्छा सफल कर रही हैं। और आज लड़कों के कंधों से कंधों मिलाकर आगे चलने में सफल है, आगे बढ़ रही है। और उस ऐसी कुंठित भावनाएं अब हम समझते हैं अगर किन्हीं को है तो ये अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज की बेटियां भी बहुत आगे निकल चुकी हैं। बेटा और बेटी को पढ़ाने में जो संघर्ष आपने किया, अपनी संघर्षों के बारे में बताएं। संघर्ष की जहाँ तक बात है तो इसकी पढ़ाई में इसकी नानी का योगदान खूब है। आर्थिक रूप में कुछ आर्थिक तंगी हुआ, जब तक मेरी सभी बच्चों को पढ़ाने में बहुत आर्थिक तंगी हुआ। उस तंगी में इसकी नानी इसको खूब खासकर खूब मदद करते रहे। उनका योगदान काफ़ी अधिक है। संघर्ष तो मुझे करना पड़ा, 10-12 घंटा खेतों में, अपना खेती था, उसी से आमदनी था और कोई खास आमदनी था नहीं। बहुत तकलीफ़ें होती है, बहुत तरह की दिक्कतें, फसल होना नहीं होना, आमदनी होना नहीं होना, उस बीच में संघर्ष करते हुए मैंने इसको पढ़ाया लिखाया। इसने भी हमें मदद किया कुछ चीज़, उस वजह से इसको ट्यूशन कुछ करना पड़ा, जो कुछ अपना मेंटेन भी कर रही थी। कुछ हम लोगों को ट्यूशन वगैरह में इसको और सहूलियत भी हुआ। तो संघर्ष तो बहुत काफ़ी कठिन करना पड़ा। चलिए धन्यवाद सर, आपकी बेटी सफल हुई, संघर्ष आपने किया, संघर्ष का फल आपको मीठा मिला। हम चाहेंगे हर पेरेंट्स आपकी तरह हो, संघर्ष करें और अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं, और उनके बच्चे को भी चाहिए वो अपने माता पिता के सपने को सच करे। थैंक यू सर। धन्यवाद। केवी स्टूडियो को भी बहुत बहुत बधाई हो। एक माँ का अहम रोल होता है हमारे जीवन में। श्वेता की माँ हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। एक माँ के रूप में आपने उसे काफ़ी सपोर्ट किया और हर वक्त उसके साथ खड़ी नज़र आई। क्या कहना चाहेंगी, जब बेटी बिहार पुलिस तो बनी ही है, पहली बार वो सफल नहीं हुई, जब उसने 10th करने के बाद एग्ज़ाम दिया था, मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन इस बार वो बिहार पुलिस बन गई हैं। अगले बार नहीं सफल हुई तो ये रो रही थी पूरे एकदम, कभी नहीं, हर समय रोते रहती थी। तो इसको बोले कि एक बार नहीं हुआ तो तुम उतना रो मत, फिर आगे तैयारी करो, आगे चलकर तुमको ज़रूर जॉब मिलेगा, ज़रूर कुछ पाएगी। ऊपर वाला का कृपा हुआ तो इसको मिल गया। जो बहुत मेहनत करती थी, बहुत हद से फाजुल पढ़ाती थी, खाना बनाती थी। हम चल जाते थे खेत उत तो ये खाना भी बनाती थी, बच्चे को भी पढ़ाती थी, अपने भी पढ़ती थी, अपने खाना भी बनाती थी और टेस्ट भी देती थी। उस समय अपने पढ़ती थी, मोबाइल पर अपने पढ़ती थी, टेस्ट भी देती थी और खाना भी बनाती थी। आप पढ़ने के सिवा इसको और कोनो काम कहीं नहीं। बहुत मेहनत की, नानी घर रहती थी, वहाँ से फिर 8th में गई तो ले आए वहाँ से, तो वहाँ यहाँ पर ही यहाँ कड़ी मेहनत करते हुए तब बगवाड़ा स्कूल में जब 10th में थी तब बोली कि संजय सर यहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो सिर्फ 2.5 महीना सर पढ़ाए, उसी में इतना नंबर आया इसको, नहीं तो नहीं आता इतना। बहुत बहुत गर्व है दोनों तीनों बेटी पर। हमारे साथ संजय सर हैं, बगवाड़ा में इनका एक इंस्टीट्यूट चलता है और हम कई बार हमारे पेज पर से अपने चैनल के माध्यम से इनके इंस्टीट्यूट के बारे में आपने देखा भी है। और द प्रोमोटिव कोचिंग सेंटर के संचालक हमारे साथ संजय सर हैं। सर धन्यवाद। मैं बता दूं कि इनके वीडियो इनके संस्थान के बारे में पहले भी आप देख चुके हैं, और प्रारंभिक शिक्षा जो श्वेता का हुआ इनके संस्था से हुआ, और आज ये भी इन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं। सर बधाई आपको भी, शिक्षक के लिए गर्व की बात होती है जब कोई छात्र या छात्रा सफल होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके टीम को तथा डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत बधाई, जो आपने इस पिछड़े हुए ज़िला से 5-6 किलोमीटर दूर सुदूर देहात गांव में एक प्रतिभा को निखारने के लिए, पूरे बिहार में दिखाने के लिए आप आए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं उनके अभिभावक जो माता पिता हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम जैसे संस्थानों पर विश्वास करते हुए अपने बच्चे को खुली मानसिकता में पढ़ने के लिए, चाहे वह चैत वैशाख का चिलचिलाती धूप हो या सावन भादों का घना घोर वर्षा हो या माघ
पूस की विकराल शीतलहरी में जो अपनी बच्चियां को भेजे, और भेजने के बाद हमारी संस्था के जितने भी टीम के लोग थे उन्होंने मेहनत किए, और वही मेहनत का परिणाम जो था उसका ज़िंदगी का पहला पड़ाव मैट्रिकुलेशन होता है। उन्होंने अच्छी सफलता से मैट्रिकुलेशन हासिल की, उसके बाद +2 की, ग्रेजुएशन की। आज जो यह गर्व का विषय है हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे बिहार के लिए, जो इस घर से 2 बहन बिहार की सेवा के लिए तत्पर होने जा रही है। एक बहन 2-3 साल पहले कार्यरत है बिहार पुलिस में, दूसरी जो सबसे छोटी बहन, 4 भाई बहनों का यह समावेश है इस घर का। जो हमारे राजीव जी हैं, इनके 3 बेटी और 1 बेटियां हैं, जिसमें 3 बेटी और 1 बेटे हैं, जिसमें बड़ी बहन स्वास्थ्य विभाग से पैरामेडिकल की है, वो भी आजकल सफल हो ही जाएगी। उसके बाद मंझली बेटी बिहार पुलिस में 2-3 साल पहले से कार्यरत हैं। छोटी बेटी जो अभी कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का रिजल्ट आया उसमें यह चयनित हुई है। शिक्षक को क्या मिल सकता है? सबसे बड़ी गर्व की बात तब होती है जब बच्चे सफल होके शिक्षक के सामने आते हैं तो शिक्षकों का सीना चौड़ा सा खिलखिला उठता है। हमने जो सच का बीज बोए वही आज हमारे समाज में प्रतिभा के किरण के रूप में वह निकल कर उगा है। जब मुझे याद है वो 15-16 ईयर का समय, जिस समय 10th में थी, तो हम टेस्ट सीरीज में यह बच्चा, मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। टेस्ट सीरीज में 1 to 10 का जो हम लोग रिजल्ट बनाते थे, 1 to 10 में इसका स्थान कभी 6, कभी 7, कभी 8, हर बार 1 to 10 में। हाँ, 1 to 10 के अंदर, कभी भी 1 to 10 से बाद। मुझे याद है एक समय जब ये 1 to 10 में 9 में आई थी इसका रैंक, तो हम इसको डांटे थे और हम इसको पूछे आखिर तुम्हारा ग्राफ गिर क्यों रहा है? तो इन्होंने उस समय जो बोली, ये आज हमें उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और मैं इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी आपका यह मंजिल पहला है, अभी उड़ान यह पहला है। इसी तरह आपका जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य जो पड़ाव है, उसको पाने के लिए और मेहनत करें और ऊंचाइयों तक जाएं, ताकि आज आपको बिहार पुलिस के हिसाब से हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, कल के डेट में एक बड़ा पदाधिकारी के रूप में देखें और वह समाज और गौरवान्वित। श्वेता के भाई हैं हमारे साथ जो देख रहे हैं यहाँ से दर्शक, उनसे क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन की सफलता पर? हम बहुत मेहनती थी और हम बहुत खुश हैं ये सफल हुई है, और हमने इसका मेहनत जो है वो देखा है अपने आँखों से। क्योंकि हम कज़न ब्रदर हैं तो सफलता में कहीं ना कहीं हमने भी अपना योगदान दिया है। जब भी इसे किसी तरह की परेशानी होती थी अपने में, जैसे ये जब दौर पे जा रही थी उससे 2 दिन पहले भी हमसे मिली थी कि भैया हम थोड़ा डर रहे हैं इस तरह से, तो हमने इसे मोटिवेट भी किया था। और चूँकि एक और इससे एक बड़ी सिस्टर भी है, वो भी इसी क्षेत्र में है पहले से, और वहाँ से भी इसे हमेशा जो है सहयोग मिलता रहा है। और घर में छोटी है और सभी से सहयोग मिला है और ये सफल हुई है, और सबका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन और इसका मेहनत जो है वो तो हम लोग ने देखा ही है। काफ़ी मेहनत की है अपने स्तर से इसने। हम श्वेता की छोटी चाची हैं। श्वेता बहुत मेहनत करके बिहार पुलिस की पोस्ट हासिल की है। हमें उस पर गर्व हो रहा है, वो और आगे बढ़े। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ और श्वेता मेरी छोटी बहन है, और हमारे गांव के लिए बहुत ही प्राउड की बात है जो आज कांस्टेबल के रूप में इसकी तैनाती हुई। मेरी एक और सिस्टर थी पहले से, वो भी बिहार पुलिस में है, उसके बाद ये भी बिहार पुलिस में गई। आज मेरे परिवार के लिए गर्व की बात है। तो जाना आपने श्वेता की सफलता की कहानी। इसने अपने संघर्षों के दम पर सफलता पाई है, माता पिता और परिवार का सपोर्ट मिला, और इसने स्वाध्याय भी किया और
मोबाइल के जरिए इसने पढ़ाई जारी रखा और कोविड काल में लगातार मेहनत करती रही और आज ये सफल हुई है। आगे इनका सपना है डीएसपी बनना। हम चाहेंगे ये डीएसपी भी बने और समाज और देश की सेवा करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और सेवा के साथ करे। हमारी ओर से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम इस तरह के स्टार्स ऑफ बिहार की कहानी आप तक लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ लाइक माय फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। मिलते नई जानकारी के साथ, कैमरामैन रॉकी के साथ, मैं गौरव कुमार पाठक, के भी स्टूडियो बिहार।